मेरा नमस्कार। देखिए, जो एक काउंसलिंग का कल कट ऑफ जारी हुआ है, उसमें कई सारे कन्फ्यूज़न हैं। उन सभी कन्फ्यूज़नों पे आज ज़िक्र कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। जो भी प्रॉब्लम है आपका उस पे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक फ़ॉर्म को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर फ़ॉर्म के लिए क्या करेंगे। तो पहले ओवरऑल यहाँ पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो कल कट ऑफ जारी किया गया है, जितने पदों का रिक्त इन्होंने दिया है, तो पहले मैं आपको टोटल अगर बात करूँ टीजीटी का, ये मेल का मैं बात करूँ, जो सीट वैकेंट जो जारी किया गया है वो 837 है। और टीजीटी फीमेल का अगर बात करेंगे तो टोटल जो ऑल सब्जेक्ट का काउंट करेंगे तो 65 कैंडिडेट का है। और ऐसे ही पीजीटी अगर मेल का देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 89 है। और पीजीटी फीमेल का देखेंगे तो आप यहाँ पे 11 है। तो ओवरऑल अगर टीजीटी की अगर बात करें तो 1022 है, ये ओवरऑल की अगर बात करें तो। अब आते हैं, इतने कैंडिडेट का ही हो पाएगा। हालांकि जानते हैं वेटिंग लिस्ट काफ़ी सारे कैंडिडेटों का, क्योंकि 2021 में 25% वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था, मैक्सिमम 20। अब यहाँ पे जो डिटेल मांगा गया है, आप वहाँ देखेंगे कि एक फॉर्म भी मांगा गया है। मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे, जैसे पहले लिखा कि आवेदन पत्र का छवि लेके आइए, फ़ोटो सहित लाना है। सब एक तो पहले आवेदन पत्र अगर आपके पास है तो ट्रांजैक्शन आईडी आपके मेल पे होगा, ये देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन जब आपने फॉर्म भरा होगा, पेमेंट किया होगा, तो मेल आईडी वहाँ था। मेल जो भी आपने मेल डाला होगा उस पर मेल आईडी पे होगा, नहीं तो आप बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद डालने पे फॉर्म आपका ओपन होगा। अगर मान लीजिए 1% के मान लीजिए अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड, बाकी कोई और रास्ता निकलता है तो मैं वे आउट बता दूंगा, लेकिन आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। फिर आपको 10th की दोनों चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। फिर 12th का चाहिए दोनों डिग्री और मार्कशीट। फिर ग्रेजुएशन का चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है पीजी तो ग्रेजुएशन का 3 ईयर का दोनों चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये एडिशनल में रहेगा पीजी का, एक पीजीटी का रहेगा। बीएड अगर आप हैं तो वो बीएड का भी चाहिए। फिर इसमें लिखा है कि आप देखेंगे आधार कार्ड आपका चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं तो उसके लिए भी आना चाहिए। तो ये आप ट्रांजैक्शन अगर आईडी है तो फॉर्म अपलोड कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, फिर ट्रांजैक्शन आईडी डाल के, तो वो फॉर्म अपना अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो मेल आईडी जो होगा उस पर आपके जब फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, वहाँ आपका मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न के मतलब दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे कितने बच्चों का हो सकता है, ये बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। तो एक जो डाटा है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए। अगर मैं सिंपल सा मैथ्स की अगर बात करूं तो अगर आप देखेंगे कि जो यूआर में जो सीट वैकेंट है वो 66 है, बट कैंडिडेट को जो कट ऑफ जारी किया गया है वो 336 पे 201 कैंडिडेट हैं जो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। लगभग मैंने 2 टाइम्स जैसा कि मांग किया था, तो लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स या आसपास 3 टाइम्स समथिंग मतलब कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस में मात्र 2 सीटें हैं और इसके लिए 32 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। आप देखेंगे 32 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ऐसे ही अगर ओबीसी का देखेंगे 25 सीट है, तो बट इसके कंपैरिजन में जो बुलाया जा रहा है वो 132 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। और एसटी का देखेंगे, एससी का देखेंगे तो 11 सीटें हैं, तो यहाँ पे 46 का बोला जाए। तो अब सवाल ये आता है कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये हैं, ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपको काउंसलिंग के लिए एक कट ऑफ जारी किया गया कि आप काउंसलिंग में जाइए।
क्योंकि 2016 का जो भी काउंसलिंग हुआ है उसमें क्या है कि कैंडिडेट मिले ही नहीं हैं इनको फुलफ़िल करने के लिए। इसमें ज़्यादा बुला रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। फिर फाइनल राउंड करेंगे, तो जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेट होना चाहिए वो आप जाइए, इसमें करिए। रीज़न आप एक दिन करके जा सकते हैं। मान लीजिए कट ऑफ कोई कैंडिडेट ही नहीं गया, और जैसे मान लीजिए 66 है, फर्स्ट 66 गए ही नहीं, चाहे 30 ही गए, बाकी नहीं गए, तो बाकी जो लोग जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है। इस बेसिस पे मैं एक एग्जांपल दिया हूँ मैथ्स का, ऐसे ही सारे सब्जेक्टों में बुलाया गया, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। एक दिन प्रयागराज में जाइए, उसके बाद वहाँ थोड़ा घूम लीजिएगा, मतलब जाना ज़रूर चाहिए काउंसलिंग के हिसाब से, मेरा जो मानना है। कैंडिडेट की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं, लगभग 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग 3 गुना के आसपास बुला रहे हैं एक सीट पे 3 कैंडिडेट, क्योंकि ये 2016 को देखते हुए ही बुलाया जा रहा है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। और क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया। अगर फार्म से रिलेटेड फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। होने या ना होने का चांस ये कब होगा, वो जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? काउंसलिंग में कितने कैंडिडेट आए हैं, मतलब प्रेजेंट हुए हैं, उसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका चयन हो पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए काउंसलिंग के, वहाँ जाइए और आप करिए। ओके, जय हिंद, जय माता।